ये कहानी प्रेम की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं लेकिन शब्दों में नहीं कह पाते। क्यों अक्सर पुरुष शुरुआत में बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे बदल जाते हैं, और क्यों स्त्री उसी शुरुआत को पूरी जिंदगी भर ढूंढती रहती है। इस भावनात्मक कहानी में हम प्रेम, उम्मीद, प्रतीक्षा और रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसी भावनात्मक और सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कभी आपने गौर किया है, प्रेम की शुरुआत हमेशा बहुत खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत कि इंसान को लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसी के हिस्से में आ गई हों। शुरुआत में हर बात खास लगती है, हर मुलाकात त्योहार जैसी लगती है, हर संदेश दिल की धड़कन तेज कर देता है। और ये वही समय होता है जब पुरुष सबसे ज़्यादा प्यार जताता है। वो घंटों तक बातें करता है, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। वो पूछता है, खाना खाया, थक तो नहीं गई, आज तुम उदास क्यों लग रही हो। और ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं होते, इन सवालों में एक अपनापन छिपा होता है, एक ऐसा एहसास जो धीरे धीरे किसी स्त्री के दिल में घर बना लेता है। यही कहानी है नैना की। नैना बहुत ही साधारण लड़की थी, साधारण लेकिन दिल से बहुत गहरी। ज़्यादा नहीं बोलती थी, वो उन लोगों में से थी जो अपने भाव शब्दों में कम और एहसासों से ज़्यादा व्यक्त करते हैं। नैना के लिए प्रेम कोई खेल नहीं था, वह प्रेम को एक जिम्मेदारी मानती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे निभाना पड़ता है। नैना की मुलाकात आरव से एक संयोग से हुई थी। पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, ना कोई फिल्मी दृश्य, ना कोई खास बात, बस एक सामान्य सी बातचीत। लेकिन कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते इसी तरह साधारण शुरुआत से जन्म लेते हैं। शुरुआत में आरव बहुत अलग था, वो नैना का बहुत ख्याल रखता था। अगर नैना थोड़ी देर तक ऑनलाइन ना दिखे तो वो तुरंत मैसेज करता, सब ठीक तो है ना। अगर नैना कहती आज थोड़ा थकी हुई हूँ तो आरव तुरंत जवाब देता, आराम करो, मैं हूँ ना। ये 3 शब्द, मैं हूँ ना, धीरे धीरे नैना के दिल में जगह बनाने लगे। क्योंकि स्त्री के लिए प्रेम सिर्फ शब्द नहीं होता, वह उन शब्दों में छिपे भरोसे को महसूस करती है, और वही भरोसा धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। दिन बीतते गए, बातें लंबी होती गई, कभी रात के 2 बजे, कभी सुबह की पहली किरण तक। दोनों हंसते थे बेवजह, बिना किसी कारण, क्योंकि प्रेम में कारण नहीं होते, सिर्फ एहसास होते हैं। आरव अक्सर कहता था, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है, और हर बार जब वह ये कहता तो नैना के दिल में एक छोटी सी रोशनी जल उठती। वो सोचती थी, क्या कोई सच में मुझे इतना चाहता है। और शायद यही वो पल होता है जब एक स्त्री प्रेम में पूरी तरह उतर जाती है। अब वह सिर्फ प्रेम नहीं करती, अब वह विश्वास करने लगती है। नैना ने भी वही किया। उसने आरव पर विश्वास किया, उसके शब्दों पर, उसके वादों पर, उसके उस प्रेम पर जो शुरुआत में नदी की तरह बह रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और शायद प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा समय ही लेता है। शुरुआत में जो संदेश हर घंटे आते थे अब दिन में एक बार आने लगे। जो कॉल रात भर चलती थी अब कुछ मिनटों में ही खत्म होने लगी। और जो व्यक्ति कहता था तुम्हारे बिना दिन अधूरा है, अब कभी कभी पूरा दिन बीत जाने पर भी याद नहीं करता था। नैना ने शुरुआत में इसे समझने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, शायद वो काम में व्यस्त होगा, शायद उसे जिम्मेदारियां होंगी, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन एक स्त्री का दिल बहुत गहरा होता है, वह बदलाव को जल्दी महसूस कर लेता है। भले ही शब्द वही हों, लेकिन भाव बदल जाते हैं। और यही वो पल था जब नैना ने पहली बार महसूस किया, प्रेम अभी भी है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा शुरुआत में था। और यहीं से शुरू हुई उस प्रतीक्षा की कहानी, जो शायद हर उस स्त्री की कहानी है जो कभी सच में प्रेम कर चुकी है। क्योंकि स्त्री प्रेम नहीं छोड़ती, वो इंतज़ार करती है बहुत लंबे समय तक, कभी शब्दों में, कभी खामोशियों में। नैना ने भी इंतज़ार किया,
उस शुरुआत के लौट आने का जिसने कभी उसके दिल को दुनिया का सबसे खुश दिल इंसान बना दिया था। समय दुनिया की सबसे अजीब चीज़ है, ये किसी के लिए ठहर जाता है तो किसी के लिए इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता कब क्या बदल गया। नैना के लिए भी अब समय बदलने लगा था। पहले जो दिन आरव की बातों से शुरू होते थे अब वे खामोशी से शुरू होने लगे। पहले सुबह उठते ही फ़ोन पर एक संदेश आता था, गुड मॉर्निंग, उठ गई। और उस छोटे से संदेश से ही नैना का पूरा दिन मुस्कुराने लगता था। लेकिन अब फ़ोन की स्क्रीन सुबह भी वैसी ही शांत रहती है जैसी कि रात को सोते समय होती थी। नैना कभी कभी खुद ही मैसेज करती, गुड मॉर्निंग, और कुछ देर बाद जवाब आता, गुड मॉर्निंग। बस इतना ही, ना कोई सवाल, ना कोई अपनापन। पहले आरव पूछता था आज क्या कर रही हो, अब वो पूछता ही नहीं। और शायद यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे दिल को खाली करने लगती हैं, क्योंकि प्रेम कभी अचानक ख़त्म नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होता है, जैसे दिए की लौ धीरे धीरे छोटी होने लगती है। एक दिन नैना ने हिम्मत करके पूछा, तुम बदल गए हो क्या? आरव काफ़ी देर तक चुप रहा और फिर बोला, नहीं, बस काम ज़्यादा है। नैना ने तुरंत कहा, हाँ मुझे पता है। लेकिन उसके दिल को ये जवाब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभी शब्द सही होते हैं पर एहसास गलत। अब उनके बीच बातचीत कम होने लगी। पहले जहाँ हर छोटी बात साझा होती थी, अब दिन भर की बातें भी अधूरी रह जाती थी। आरव अपने काम में व्यस्त रहने लगा, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, करियर का दबाव था, परिवार की उम्मीदें थी, और शायद इन्हीं सबके बीच प्रेम धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। लेकिन नैना के लिए प्रेम पीछे नहीं छूटा था, वो अब भी वहीं खड़ी थी, उसी जगह जहाँ से ये रिश्ता शुरू हुआ था। वो अभी भी उसी शुरुआत को जी रही थी, उसे अभी भी वही बातें याद थी, वही रातें, वही लंबी कॉल्स, वही हंसी और वही बातें। कभी कभी पुरानी चैट पढ़ लेती, उन संदेशों को जो आरव ने शुरुआत में भेजे थे, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खास इंसान हो, मैं तुम्हें अकेला कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। नैना इन मैसेजों को पढ़ती और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन उसी के साथ दिल के भीतर एक हल्का सा दर्द भी उठता, क्योंकि अब वो सब बातें सिर्फ याद बन चुकी थी। एक शाम नैना अपने कमरे में बैठी थी, बारिश हो रही थी, खिड़की के बाहर पानी की बूंदें गिर रही थी और कमरे के अंदर नैना के दिल में भी कुछ वैसा ही हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और आरव को कॉल किया। कुछ देर तक रिंग बजती रही, फिर कॉल कट गई। कुछ मिनट बाद मैसेज आया, मैं मीटिंग में हूँ। नैना ने जवाब दिया, ओके। बस इन 2 अक्षरों का जवाब, लेकिन 2 अक्षरों के पीछे बहुत सी अधूरी बातें छिपी हुई थी। कभी कभी प्रेम में सबसे ज़्यादा दर्द किसी बड़ी घटना से नहीं होता, बल्कि उन छोटी छोटी खामोशियों से होता है जो धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती हैं। अब नैना ने शिकायत करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था शिकायत करने से कहीं आरव दूर ना हो जाए, इसलिए वह सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती। वह मुस्कुराकर बात करती, वह कहती सब ठीक है, लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। नैना ने धीरे धीरे महसूस किया कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। पहले वो बहुत खुश रहती थी, अब वो ज़्यादा सोचने लगी थी। पहले उसे हर चीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगी थी। एक दिन उसकी दोस्त ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम पहले जैसी नहीं लग रही। नैना मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन असल में वो थकी नहीं थी, वो अंदर से खाली होने लगी थी, क्योंकि प्रेम जब कम होने लगता है तो सबसे पहले दिल की रोशनी कम होती है। आरव को शायद ये बदलाव उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। उसके लिए अब काम ज़्यादा ज़रूरी था, भविष्य ज़्यादा ज़रूरी था, और शायद इसी बीच प्रेम एक शांत कोने में बैठ गया था। लेकिन नैना के लिए प्रेम अभी भी केंद्र में था, उसकी दुनिया अभी भी उसी के आसपास घूम रही थी। एक रात बहुत देर तक नैना सो नहीं पाई। वो छत की ओर देखती रही और सोचती रही, क्या सच में प्रेम बदल जाता है या लोग बदल जाते हैं। और उसी रात उसने पहली बार अपने दिल से एक सवाल पूछा, क्या मैं अभी भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी हूँ जितना पहले थी। लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था,
क्योंकि कभी कभी प्रेम का सबसे कठिन हिस्सा यही होता है, जब आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि वो क्या है। और शायद यहीं से शुरू होती है स्त्री की वह लंबी प्रतीक्षा, जिसमें वो उम्मीद करती है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या प्रेम कभी फिर से उसी शुरुआत तक लौट पाता है, या वो हमेशा के लिए बदल जाता है? इस सवाल का जवाब नैना को बहुत देर से मिलने वाला था, और शायद बहुत दर्द के साथ। कहते हैं इंतज़ार दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, ख़ास तौर पर तब जब इंतज़ार किसी ऐसे इंसान का हो जो कभी आपकी दुनिया हुआ करता था। नैना अब उसी इंतज़ार में जी रही थी, वह इंतज़ार जिसका कोई समय नहीं होता, कोई निश्चित अंत नहीं होता। कोई ये नहीं बता सकता कि वह इंतज़ार कभी पूरा होगा या नहीं। पहले नैना का दिन आरव से शुरू होता था, अब उसका दिन आरव की याद से शुरू होता था। फ़र्क बहुत छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा। पहले वो सुबह उठकर मुस्कुराती थी, अब वह सुबह उठकर फ़ोन का स्क्रीन देखती थी। शायद कोई संदेश आया हो, शायद कोई कॉल, शायद कोई एक छोटा सा गुड मॉर्निंग। लेकिन अक्सर फ़ोन की स्क्रीन वैसे ही शांत रहती, और नैना धीरे धीरे फ़ोन रख देती, जैसे खुद को समझा रही हो कोई बात नहीं। समय के साथ नैना ने इंतज़ार करना सीख लिया था, लेकिन इंतज़ार का मतलब ये नहीं होता कि दर्द खत्म हो जाता है। इंतज़ार का मतलब होता है आप दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। कभी कभी आरव का संदेश आता, कैसी हो? नैना तुरंत जवाब देती, ठीक हूँ। लेकिन सच ये था कि वो ठीक नहीं थी, वो सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही थी। क्योंकि प्रेम में एक अजीब सी बात होती है, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो हम उसके सामने अपना दर्द भी छिपाने लगते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारा दर्द उसे परेशान ना कर दे, या फिर कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। नैना को भी यही डर था, इसीलिए उसने शिकायत करना छोड़ दिया, उसने सवाल पूछना छोड़ दिया, उसने बस खामोश रहना सीख लिया था। धीरे धीरे उनकी बातचीत और कम हो गई। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता और कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी नैना हर रात सोने से पहले फ़ोन को एक बार ज़रूर देखती कि शायद कोई मैसेज आया हो। एक रात घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। नैना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बाहर सड़क पर हल्की सी रोशनी थी और आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे। वो चुपचाप बैठी थी, उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन स्क्रीन बंद थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज भी शायद कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दिल उम्मीद करना नहीं छोड़ता, और शायद यही स्त्री के प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई है, वो उम्मीद नहीं छोड़ती। नैना को अब छोटी छोटी चीज़ें भी याद आने लगी। एक दिन नैना अपने पुराने फ़ोटो देख रही थी, उनमें कुछ तस्वीरें आरव के साथ भी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, खुश दिख रहे थे। उन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो समय फिर से लौट आया हो, लेकिन अगला ही पल उसे याद दिला गया कि वो सब अब सिर्फ यादें हैं। कभी कभी नैना सोचती थी, क्या आरव को भी ये सब याद आता होगा? क्या उसे भी उन दिनों की कमी महसूस होती होगी, या फिर उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है? इन सवालों का जवाब नैना के पास नहीं था, और शायद आरव के पास भी नहीं था। धीरे धीरे नैना ने अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। वो किताबें पढ़ने लगी, नए काम सीखने लगी, दोस्तों के साथ समय बिताने लगी। लेकिन फिर भी दिन के किसी न किसी पल आरव की याद आ ही जाती, क्योंकि प्रेम को भूलना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब वह आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ रहा हो। एक शाम नैना बाजार से लौट रही थी। अचानक उसने देखा एक जोड़ा सड़क के किनारे खड़ा बात कर रहा है। लड़का हंसते हुए लड़की को कुछ समझा रहा था, और लड़की ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखकर नैना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में नमी भी आ गई, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जब वह और आरव भी इसी तरह बात करते थे, बिना समय की चिंता के, बिना किसी दूरी के। उस रात नैना बहुत देर तक सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या सच में प्रेम इतना बदल जाता है, या फिर लोग बदल जाते हैं? लेकिन जितना वो सोचती उतना ही उलझती जाती, इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया और बस महसूस करना शुरू कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी में एक अजीब सी शांति आ गई थी, लेकिन वो शांति सुकून की नहीं थी,
वो शांति थकान की थी, जैसे कोई बहुत लंबा सफ़र तय कर चुका हो और अब बस रुक जाना चाहता हो। फिर भी उसके दिल के छोटे से कोने में एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह उम्मीद कि शायद एक दिन आरव फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि वो शुरुआत में था। शायद वो अचानक कॉल करेगा और शायद वो कहेगा मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शायद वो कहे माफ़ करना मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, और शायद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़िंदगी हमेशा शायद पर नहीं चलती। कभी कभी सच्चाई उससे बहुत अलग होती है, और नैना की ज़िंदगी में भी वो सच्चाई बहुत जल्दी आने वाली थी। एक ऐसी सच्चाई जो उसके इंतज़ार को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि हर इंतज़ार हमेशा इंतज़ार नहीं रहता। कभी कभी वह एक निर्णय में बदल जाता है और वही निर्णय ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। नैना को अभी तक ये नहीं पता था कि उसका इंतज़ार जल्दी ही उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां उसे खुद से एक बहुत कठिन सवाल पूछना होगा। क्या प्रेम का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना है, या फिर कभी कभी खुद को चुनना भी ज़रूरी है? और इस सवाल का जवाब ही नैना की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। कहते हैं हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कहानी का अंत अचानक नहीं होता। वो धीरे धीरे हमारे सामने खुलता है, जैसे सुबह होने से पहले आसमान का रंग धीरे धीरे बदलता है। नैना की कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना था जिससे शायद वो बहुत दिनों से बचती आ रही थी। उस दिन सुबह बाकी दिनों की तरह शुरू हुई। नैना ने अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन नैना के भीतर कुछ भी सामान्य नहीं था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर ही लेटी रही। फिर उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया, स्क्रीन ऑन की। कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन अब ये बात उसे इतनी अजीब नहीं लगती थी, क्योंकि वो अब इस खामोशी की आदी हो चुकी थी। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर के समय नैना का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आरव। कई दिनों बाद उसका कॉल आया। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉल उठाया और कहा हेलो। उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट भी थी और हल्की सी खुशी भी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर आरव की आवाज़ आई, कैसी हो? नैना ने धीरे से कहा, ठीक हूँ। ये वही सवाल था जो कभी रोज पूछा जाता था, लेकिन आज उसमें वो अपनापन नहीं था, जैसे दो पुराने लोग औपचारिक बात कर रहे हों। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने कहा, नैना मुझे तुमसे एक बात करनी थी। नैना का दिल अचानक थोड़ा भारी हो गया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे लगा ये बातचीत साधारण होने वाली नहीं है। उसने कहा, हाँ बोलो। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच चीज़ें बदल गई हैं। ये सुनकर नैना की आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो ये बात पहले से जानती थी, लेकिन कभी इसे शब्दों में सुनना नहीं चाहती थी। आरव ने आगे बोला, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन सच ये है कि अब मैं पहले जैसा महसूस नहीं करता। ये वाक्य बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। नैना कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई। उसके दिल में बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कोई भी शब्द उसकी जुबान तक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी हमारी शुरुआत याद नहीं आती? फोन के उस पार फिर से खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से कहा, याद आती है, लेकिन जिंदगी बदल जाती है। ये सुनकर नैना की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को शांत रखा और कहा, और हमारा प्रेम? आरव ने कुछ देर बाद जवाब दिया, वो भी बदल गया। उस पल नैना को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह टूटना अचानक नहीं हुआ, वह पहले से ही धीरे धीरे हो रहा था। आज बस उसकी आवाज़ सुनाई दे गई। कुछ देर बाद नैना ने खुद को संभाला और पहली बार उसने बहुत शांत होकर कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। आरव चुप रहा। नैना आगे बोली, क्योंकि प्रेम कभी अचानक ख़त्म नहीं होता, वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। उसकी आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। फिर उसने कहा, मैंने बहुत इंतज़ार किया आरव, बहुत कोशिश की कि सब पहले जैसा हो जाए,
लेकिन शायद कुछ चीज़ें वापस नहीं आती। फ़ोन के उस पार फिर से खामोशी थी, लेकिन इस बार वह खामोशी भारी नहीं थी, जैसे दोनों एक सच्चाई को स्वीकार कर रहे हों। कुछ देर बाद नैना ने आखिरी बात कही, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। उस दिन के बाद नैना की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे, यादें बार बार लौट कर आती थी, पुराने मैसेज याद आते थे, पुरानी बातें याद आती थी। लेकिन समय सच में सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे नैना ने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की। उसे एहसास हुआ, प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता। प्रेम एक भावना है, और वह भावना हमारे भीतर भी हो सकती है। उसने खुद से कहा, मैंने सच में प्रेम किया था, और ये मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, वह हमें अच्छा इंसान बनाता है, भले ही वह हमेशा हमारे साथ ना रहे। कुछ महीनों बाद नैना पहली जैसी नहीं रही। वह पहले से ज़्यादा मजबूत थी, पहले से ज़्यादा शांत थी, और शायद पहले से ज़्यादा समझदार भी। अब वो जान चुकी थी, प्रेम का मतलब सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता। प्रेम का मतलब खुद को खो देना भी नहीं होता। प्रेम का असली अर्थ है किसी को पूरे दिल से चाहना, और फिर भी ज़रूरत पड़ने पर खुद को चुन लेना। क्योंकि अगर कोई प्रेम आपको बार बार तोड़ रहा है, तो वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक आदत है। और उस दिन नैना ने अपनी ज़िंदगी में एक नया फैसला लिया। वह अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं जिएगी, क्योंकि उसने प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली थी। प्रेम हमें पूरा करता है, लेकिन हमारा अस्तित्व सिर्फ प्रेम पर निर्भर नहीं होता। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, कभी कभी किसी को खोना खुद को पाने की शुरुआत बन जाता है। और जब कोई स्त्री अपने दर्द से ऊपर उठ जाती है, तो वो सिर्फ मजबूत नहीं बनती, वो स्वतंत्र बन जाती है। उस दिन के बाद नैना ने इंतज़ार करना छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था, जिस प्रेम को बार बार जगाना पड़े, वो प्रेम कभी सच में जिंदा था ही नहीं। लेकिन जिस प्रेम को आपने पूरे दिल से महसूस किया हो, वह हमेशा आपके भीतर जिंदा रहता है, याद बनकर, सीख बनकर, और कभी कभी एक खूबसूरत मुस्कान बनकर।